हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, मैं शाहरुख शाह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट पायोनियर ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो कि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी चीज को हम आज समझेंगे मेनली कि मैथ में पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है। मैं आज इंपॉर्टेंट जनरली आपसे जुड़ा हूं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए कि मैथ में क्या क्या होता है, क्या क्या कहां से क्वेश्चन आते हैं, यही चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो इसी चीज को शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का जनरल ओवरव्यू देखेंगे कि मैथ में होता क्या क्या है, क्या क्या आता है, कहां से क्वेश्चन बनता है, कितने क्वेश्चन पिछले साल में आए हैं, ये सब आज मैं सब आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। मतलब आपको मेनली मेरा फोकस है दो एग्जाम पर, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, रेलवे, एनटीपीसी। तो इन एग्जाम में आपको मैथ, जो भी मैथ पूछे जाते हैं, यहां तक कि बैंकिंग में जो भी एग्जाम है साथ में अपन कर रहे हैं तो ट्रिक के साथ भी करेंगे। पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज आप जिस क्लास में जुड़े हुए हैं वहां पर आपको मैं सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट कि मैथ का सिंपल सा लॉजिक होता है, हमें रटना नहीं है। ये क्लास खत्म होने के बाद आपको दिमाग से बिल्कुल रटने वाला कॉन्सेप्ट हटा देना है कि अब हमें मैथ को रटना नहीं है, हमें समझ के उसे सीखना है कि मैथ कैसे सीखा जाता है। रटने का किस्सा हमें खत्म करना है। तो इसी चीज को आज खत्म करेंगे हम इस लेक्चर में। आज अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मैं जनरली ओवरव्यू दिया हूं। तो जनरली जो मैथमेटिक्स है वो हमारी जो एमपी पुलिस है उसमें कितने साल का लास्ट ईयर पूछा गया। तो मैंने एनालिसिस किया तो लगभग बहुत ज्यादा वेटेज देके जाता है ये सब्जेक्ट, बहुत ही ज्यादा, लगभग 35 to 40 क्वेश्चन मान के चलो। 35 to 40 क्वेश्चन अकेले मैथमेटिक्स से आते हैं। ठीक है, तो ये हमको समझना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले अपन देखते हैं कि मैथ में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। मैथ में हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में मतलब सरलीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें हम पूरा प्रॉपर उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जस्ट एक टैगलाइन में आपको याद करवाऊंगा जब क्लास लूंगा। उस टैगलाइन को सिर्फ आपको दोहराना है और आप इस सिंप्लीफिकेशन को प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर सिस्टम मतलब क्या होती है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति भी हम नॉर्मली कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज में भी हम इसको कवर करेंगे विद ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे। तो परसेंटेज में क्या है, मेनली हम उससे पहले क्या सिंपल सा व्यू रहेगा कि परसेंटेज में ये अगर परसेंटेज चैप्टर अपन ने पढ़ लिया मैथ में, अगर परसेंटेज चैप्टर हमने पढ़ लिया तो आधे से ज्यादा मैथ हम कवर कर सकते हैं इसी के थ्रू। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता है प्रतिशत का, क्योंकि इससे ही आगे हम एजेस वाले क्वेश्चन या फिर टाइम एंड वर्क है, और भी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें, एवरेज है, ये सब हम पूरा उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बस परसेंटेज वाला चैप्टर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना। और मेरी गारंटी, आप मेरी क्लास में बने रहोगे तो परसेंट आप आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा उससे अच्छा मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बस आपको इस चैनल पर बने रहना है और प्रॉपर आपको लेक्चर अटेंड करने हैं। उसके बाद आता है रेशो से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जाम में, और रेशो से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ज्यादा टफ नहीं पूछता वो। हम शुरुआत 0 से करेंगे लेकिन उसको 100 पे पहुंचाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बच्चे को आता है, वो जिसको आता है उसके लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूं मैं यहां पर। ठीक है, उसके बाद में पढ़ता हूं एज आयु वाले क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ में, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में टाइम एंड वर्क से एक की जगह कभी कभी तो 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं छोड़ना है। अब रहा व्यापम का एग्जाम। हम जनरली एमपी में अगर व्यापम का एग्जाम तैयारी करना है तो प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन तो, 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही है। 2017 में भी जितने भी पेपर है उसमें प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रायिकता है उससे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद में टाइम एंड दूरी, समय दूरी, इसमें रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है बोट एंड स्ट्रीम। वो ये अगर हो गया तो हमारा बोट एंड स्ट्रीम आराम से हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मिश्रण।
मिश्रण से भी नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको सब करवाऊंगा मिश्रण। उसके बाद में आता है पार्टनरशिप, मतलब एक पार्टनर ने इतने बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरे ने इतने में स्टार्ट किया, दोनों ने 2-3 साल बाद कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ, ऐसा हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और टॉपिक है जो कि व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है क्रंचे संचय। यहां से भी एमपी में व्यापम एसआई, एमपी पुलिस और एसआई इसमें क्वेश्चन एक इससे और एक प्रोबेबिलिटी इससे, नॉर्मली ये थोड़ा दो चीज हटके हो जाती है अदर एग्जाम से, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद में एक और चैप्टर है बेसिक में, वो है एवरेज। एवरेज से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। एवरेज मतलब औसत, औसत से भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर ही एग्जाम में, जो कि मैं जनरली इसमें मार्क करना भूल गया था, बट औसत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके आगे में है एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये जनरली ये था बेसिक मैथ, ये था बेसिक मैथ का। मैंने जनरली आपको ओवरव्यू दिया कि क्या क्या हम पढ़ेंगे हमारी क्लास में, हमारी ऑनलाइन क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए। बस आपको रेगुलर क्लासेस अटेम्प्ट करनी है। और जैसा मैं आज आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, सिर्फ उस पे ही चलना है जो मैं बताने वाला हूं। मैं अब आपको बुक का बताऊंगा, उसके बाद में क्या क्या टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट मैं बता ही रहा हूं, ठीक है, और भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आता है बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगने वाला टॉपिक, वो होता है क्या, एडवांस मैथ। क्या बच्चा जो नॉर्मली 10वीं 11वीं बार मैथ साइंस नहीं लेता, वो इस 10वीं बार जो मैथ नहीं लेता उसमें ये जो एडवांस है वो बड़ा घबराता है इससे। तो अगर क्लास अटेम्प्ट करते हो तो ये चीज से आपको घबराहट बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाएगी। तो ये होगा हमारा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ भी बहुत अच्छी तरीके से कवर कराऊंगा, और एडवांस मैथ का आजकल अच्छा खासा वेटेज रहता है। कोई से भी एग्जाम ले लो, आप बैंक ले लो, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, या फिर व्यापम का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम ले लो, आजकल एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन वो पटकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली जैसे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन हम पढ़ेंगे। मेंसुरेशन पढ़ने में क्या होता है, दो होते हैं, 2D स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एक होता है 3D। तो आप सब बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर, क्या होगा 3D? 2D स्ट्रक्चर में नॉर्मली आपने सुना होगा क्यूब, क्यूब बोलेंगे तो घन, जो घन होगा वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर मैं बोलूंगा क्यूबाइड, क्यूबाइड मतलब घनाभ, घनाभ जो होगा वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। ये सब हम इसके फॉर्मूले से लेके कुछ बहुत सारी ट्रिक, आप जुड़े रहिए। ट्रिक तो इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन मेरा सिंपल सा है कि ट्रिक कहां से आती है। जब तक अगर आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तब तक आपको ट्रिक में मजा नहीं आएगा। ट्रिक मतलब सीधा नहीं तो आप रट लोगे। मेरा सीधा सा फंडा है कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद ट्रिक दूंगा, ठीक है। सो उसके बाद में आता है ज्यामिति। ज्यामिति में अपन नॉर्मली ज्योमेट्री को भी कवर करेंगे, इसमें इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वहीं आता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में आता है बीजगणित, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीजगणित, हर एग्जाम में पूछता हूं। यहां तक आप व्यापम के एग्जाम की बात करो, एमपी पुलिस और एमपी एसआई, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। इसमें है वर्ग समीकरण, इसमें वो उससे मूल उससे चीजें बहुत सारी पूछ लेता है। तो ये मैंने आपको जनरली एक ओवरव्यू दिया यहां तक। अब बात आती है कि सर ठीक है, आपने गणित के बारे में बता तो दिया कि ये चीजें होती है, अब हम इसको कवर कैसे करें। अब इसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए नॉर्मली मैं आपको क्या बता रहा हूं, टॉपिक जब भी अपना लेक्चर चलेगा, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी चीज रहेंगी, वो मैं आपको सब बताऊंगा किस टॉपिक से क्या आ रहा है। ये तो जनरली एक ओवरव्यू है, इसके अंदर बहुत सारी चीज पढ़ेंगे हम, कोई सी भी चीज नहीं छोड़ेंगे ये, ठीक है। उसके बाद आती है बुक्स। तो बुक्स के लिए आप क्या, बुक्स नॉर्मली बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने कुछ नहीं है, रेगुलर लेक्चर देखना है। उसके बाद में जो लेक्चर में नॉर्मली लेक्चर ले रहा हूं, उसके बाद उस लेक्चर से आपको नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा अगर नोट्स आप बनाते हो खुद के, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद में ये नोट्स बना लिए, उसके बाद में चाहिए इनमें क्या, रिवीजन। रिवीजन के साथ साथ क्या चाहिए मैथ में, प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस, जो कि मैं आपको रेड से मार्क कर दूं। मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो कुछ भी नहीं होगा, जो जितना भी पढ़ा है सब व्यर्थ चले जाएगा। इसीलिए अपने को प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अपने को फायदा होगा मैथ में। प्रैक्टिस, वो ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट होना है, लेकिन
उसी चीज को अपन यहाँ क्लास में थोड़ा मॉडिफाई तरीके से पढ़ेंगे कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरी गारंटी है आप अगर इस चैनल पर बने रहते हो तो आपको मैथ अच्छे से और आप अच्छा स्कोर करोगे। एमपी के किसी भी एग्जाम में, एमपी बैंक, रेलवे या एसएससी जो भी एग्जाम आप तैयार कर रहा हूं, मैं सबका शुरुआत, मेरा सीधा सा फंडा यही रहता है कि मैं शुरुआत करता हूं जीरो से। मतलब मैं चाहता हूं, मुझे पता है बच्चों को कुछ बच्चे होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ बच्चों को आता है, लेकिन मैं जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी मेरे पास कंटेंट रहेगा कि वो शुरू से जुड़ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं और जिनको आता है उनके लिए भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, बिल्कुल मजा आ जाएगा, सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये था आज आपका स्ट्रेटेजी का पूरा वर्क। बस इस स्ट्रेटेजी लास्ट में इतना बोलूंगा, बस रेगुलर अपने को क्लासेस अटेंड करना है। और आखिरी में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।